मूवी शुरू होते ही हम कुछ लोगों को देखते हैं। वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक बोट पर आते हैं। पर वहां मैनुअल नाम का एक लड़का होता है जो उस बोट पर काम करता है। वो जेनिफर नाम की एक लड़की को देखता है। तो रात वो सब साथ होते हैं। जेनिफर की शादी हो चुकी होती है। जैक और जेनिफर अपने रूम में होते हैं। वो दोनों वहां इंटीमेट होते हैं। पर मैनुअल को उन दोनों की आवाज़ आ रही होती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले दिन वो लोग सब बोट पर होते हैं, लेकिन जैक और मैनुअल की लड़ाई हो जाती है। मैनुअल को उस बोट का कैप्टन शांत होने को कहता है, पर मैनुअल गुस्से में आग पर कपड़ा फेंक देता है। वो सब बाहर होते हैं, पर उस बोट पर आग लग जाती है। वो उस बोट से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जेनिफर एक आइलैंड पर आ जाती है जो कि पूरा खाली होता है। वो देखती है वो बोट का कैप्टन होता है। तभी वहां मैनुअल आ जाता है। वो देखता है कैप्टन मर चुका होता है। जेनिफर और मैनुअल उस आइलैंड पर अकेले होते हैं। पर जेनिफर वहां से निकलना चाहती है, लेकिन मैनुअल उसे बताता है उन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए बोट चाहिए होती है। वो दोनों वहाँ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मैनुअल उसे बातों ही बातों में बताता है वो जेनिफर को पसंद करने लगता है। पर जेनिफर की पहले ही शादी हो चुकी होती है। मैनुअल कुछ मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है, पर उसे वहाँ जैक मिलता है जो कि जख्मी हालत में होता है। वो उसे जेनिफर के पास लेकर आ जाता है। जेनिफर उससे और लोगों के बारे में पूछती है, लेकिन जैक को उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मैनुअल और जेनिफर कुछ केकड़े पकड़ रहे होते हैं, पर जैक उन दोनों को देख रहा होता है। पर जैक के पास लाइटर होता है। वो उन दोनों के लिए आग लगा देता है। मैनुअल जब चला जाता है, जैक को लगता है मैनुअल और जेनिफर एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर जेनिफर बोलती है वो लोग इस आइलैंड पर 2 दिन से फंसे हुए होते हैं। वो यहाँ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं और जेनिफर भी वहाँ से चली जाती है। जेनिफर जब वापस आती है, जैक उससे माफ़ी मांगता है वो सब बोलने के लिए। पर जैक भी मछलियाँ पकड़ना चाहता है, लेकिन जैक को चोट लगी होती है। वो जेनिफर को उसके साथ भेज देता है। वो दोनों जब वापस आते हैं, वो देखते हैं जैक ने दूसरी झोपड़ी बनाई होती है। वो मैनुअल को अपनी वाइफ से दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है जेनिफर और मैनुअल एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और मैनुअल उन्हें खाना देने को मना कर देता है। लेकिन जेनिफर बोलती है मैनुअल ही उन दोनों को मछलियाँ लाकर दे सकता है। वो बिना खाने के इस आइलैंड पर जिंदा नहीं रह सकते। पर जैक भी वहाँ खाने का सामान ढूंढने लगता है, पर वो देखते हैं मैनुअल ने मछली पकड़ी होती है। जैक भी मछलियाँ पकड़ने के लिए चट्टानों के पास चला जाता है और जेनिफर वहाँ अकेली होती है। जेनिफर को भूख लगी होती है। मैनुअल उसे खाना देता है, पर जेनिफर खाने के बारे में जैक को बताने को मना करती है और जेनिफर उस खाने को खा लेती है। इधर जैक मछलियाँ पकड़कर वापस आ जाता है। वो देखता है डंडी पर मछली लगी होती है। जैक को उस पर शक होता है। वो जेनिफर से उसके बारे में पूछता है, पर जेनिफर उससे झूठ बोलती है। उसने कुछ मछलियाँ मैनुअल की चुराई होती हैं। जब वो दोनों कुछ खाने का सामान ढूंढ रहे होते हैं, जैक देखता है मैनुअल ने उसकी आग चुराई होती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जैक उस आग के बदले मैनुअल की मछली ले जाता है। जेनिफर जब अकेली होती है, वहाँ पर मैनुअल आता है। वो देखता है जैक ने उसका चश्मा लिया होता है। मैनुअल जैक को मारने के लिए उसे ढूंढने जाता है, पर जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल जेनिफर को छूने लगता है। वो उसे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जेनिफर उन दोनों के बीच में जो हुआ होता है वो जैक को बताने से मना करती है, लेकिन मैनुअल जेनिफर से जैक को छोड़ने को कहता है। जब वहां जैक आ जाता है, वो मैनुअल को एकदम शांत देखता है, लेकिन जैक को जेनिफर की बातों से पता चल जाता है। जैक जेनिफर को मैनुअल के पास छोड़कर चला जाता है। जेनिफर जैक को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है, पर जैक उसे कहीं भी नहीं मिलता।
जैक एक बोतल को काट कर चश्मा बना लेता है ताकि वो मछलियां पकड़ सके। पर जेनिफर को वहां जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। वो मैनुअल के साथ रहने लगती है, लेकिन जैक को समुद्र में एक बोट पड़ी मिलती है। वो उसे बाहर निकालता है। वो दोनों उस बोट को देखते हैं, पर जैक उस बोट की मदद से यहाँ से अकेले ही निकलना चाहता है। वो उस बोट को सही करने लगता है। उस रात जैक जेनिफर और मैनुअल को इंटीमेट होते हुए देखता है। अगले दिन जैक उस बोट को बना लेता है। वो मछलियां पकड़ने के लिए बोट से दूर चला जाता है। मैनुअल उस बोट को देखता है। वो दोनों ये प्लान करते हैं वो इस बोट की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो उस बोट को लेकर जाने लगते हैं, पर उन दोनों को जैक देख लेता है। वो उनका पीछा करता है, लेकिन वो दूर निकल चुके होते हैं। कुछ देर बाद उस बोट में पानी भरने लगता है और वो लोग डूब जाते हैं। जैक उन दोनों की झोपड़ियां जला देता है। जेनिफर उस आइलैंड पर वापस आ जाती है, लेकिन जेनिफर को पता चलता है, जैक को पहले से ही पता होता है, वो लोग उसकी बोट लेकर भागने वाले होते हैं। उसने जानबूझकर बोट में छेद किया होता है। जैक को वहां मैनुअल दिखता है। वो उसे मारना चाहता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जैक मैनुअल को मारने लगता है, लेकिन मैनुअल उसे मारकर भाग जाता है। वो जेनिफर को बांध देता है। तभी वहां मैनुअल आ जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, पर जेनिफर अपने आप को छुड़ा लेती है। वो मैनुअल की मदद करती है। मैनुअल और जेनिफर जंगल में भाग जाते हैं। जैक उन दोनों का पीछा करता है। वो दोनों एक पेड़ पर छुपे होते हैं, लेकिन मैनुअल का खून जैक के ऊपर गिरता है। वो उन दोनों को देख लेता है। वो मैनुअल को नीचे गिरा देता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है। मैनुअल जैक को पत्थर मारने वाला होता है। तभी मैनुअल नीचे गिर जाता है। उसकी कमर में लकड़ी घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर को उस आइलैंड पर फंसे हुए 1 साल हो जाता है। उस आइलैंड पर कुछ लोग आते हैं। वो उन लोगों के साथ चली जाती है। वो जैक का लाइटर भी ले जाती है। जैक जेनिफर को जाते हुए देखता है। वो जैक को उस आइलैंड पर अकेला छोड़ देती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।